अभी अभी निखिल ने बोला कि बिजली चली गई, मगर इतना प्यार लेके, इतना प्यार देके किसी को गर्मी लगे है क्या? बिल्कुल ना लगे। अभी बात हुई कि मैं काफी सालों से इलेक्शन लड़ना चाह रही थी, मगर उससे पहले मैं अपने बारे में बात करने से पहले तो आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि ये मेरे पत्रकार बंधुओं को बहुत पसंद आएगा कि आपने तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आज भी इसी चीज पे खड़ी हूँ कि हवा दक्षिण हरियाणा ने ही बनाई है। कोई दो राय नहीं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हवा बनाने वाले मेरे सामने बैठे हैं। किसी ने नहीं सोचा था, सबने नहीं, हमने बोला था, दक्षिण हरियाणा वालों ने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। मगर वहां दूर बैठे रोहतक वालों ने कहा था कि नहीं, कांग्रेस की आएगी। ये बात पूरे हरियाणा में फैला दी। कांग्रेस की मैन, भारतीय मैन नहीं आएगी कांग्रेस की वोट। अरे मैं क्या बोल रही हूँ? और हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आएगी। और देखो, आपने ये कहा, आपने ये सोचा और आपने ये कर दिखाया। इसके लिए आज के दिन तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आप सभी का बहुत खुशी की बात है। मैं अटेली में थी, मेरी रैली थी, वहाँ पे तिरंगा यात्रा थी, और मैं डोंगरा अहीर में थी, और मैं सबका धन्यवाद भी कर रही थी वहाँ पे कि मेरे को देखो, वोट देने वाले तो अटेली वाले, विधायक बनाने वाले अटेली वाले, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मेरे इलेक्शन के दौरान आप रेवाड़ी के ले लो, नारनौल के ले लो, कोसली के ले लो, पटौदी के ले लो, सारे लोग पहुंचे थे, मेरे कार्यकर्ता बनके घर घर गए थे मेरे लिए वोट मांगने। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज के दिन मैं बस इतना कहने आई हूँ, ज्यादा कुछ भी नहीं कहूंगी, क्योंकि अभी अभी मंत्री बनी हूँ, अभी अभी विधायक बनी हूँ, अभी अभी मंत्री बनी हूँ। ये पिछले 8 महीनों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मगर मेरे को एक चीज मेरे पिताजी ने हमेशा समझाई है कि देखो, अपनी लकीरें हमेशा लंबी रखना, किसी और की छोटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम देखो, कल जन्माष्टमी है, और गीता में कहा है कर्म कर, फल की चिंता मत कर, कहा है ना? तो हम तो कर्म करने में मानते हैं, हम तो हैं कृष्ण जी के वंशज, हम कर्म करने में मानते हैं, और हम ये नहीं देखते कि आसपास कौन क्या कर रहा है, हम अपनी ही राह देखते रहें तो काफी होता है। लोगों के लिए काम करते हैं। जहाँ तक बात आती है लड़ाई करने की, निखिल ने बहुत अच्छी तरह बोला कि तेरे तो खून में ही लड़ाई करना है। अब इसमें कोई दो राय नहीं। मगर देखो, वक्त आता है जब लड़ाई करनी होती है, उसके लिए मैं हमेशा आप सभी के लिए, आप सभी के सामने खड़ी रहूंगी, और ये वादा करती हूँ कि जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं आपके साथ खड़ी होंगी, कंधे से कंधा मिला के, अपना हमसफर बनके। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जी यहाँ पर पहुँचे थे, किस तरह से रहा कार्यक्रम? चाय पर चर्चा कैसी रही आपकी? बहुत बढ़िया रही। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, सज्जन जी हमारे बहुत पुराने साथी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और मेरे पिताजी से जुड़े हुए, और आज के दिन मैं उनका धन्यवाद करना चाहती थी कि लोकसभा में ही और विधानसभा दोनों में उन्होंने बहुत मेहनत की है, और उसके साथ आज इतनी सारे लोग भी इकट्ठे हुए हैं। मैं उन सभी का उनके कीमती वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और उनके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल हो रहे हैं, क्या कहेंगे कि जैसे नागरिक अस्पताल पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो भी आप ही के पार्टी के कुछ लोग हैं?
जी वो मिस्टर वो क्या है अभिमन्यु। उन क्या थे अभिमन्यु। क्या थे मिस्टर ओएसडी समझ लो खत्म हो गई बात। अच्छा एक सवाल आज राव नरबीर ने भी बोला कि हवा हरियाणा के लोगों ने बनाई है, लेकिन अब अभी आप कह रहे थे हवा हमने बनाई तब जाके सरकार। हमने दक्षिण हरियाणा की बात मैंने हमेशा की है और मैं दक्षिण हरियाणा की बात करती रहूँगी। अब जहाँ कोई और मतलब निकालना चाहे वो उनके ऊपर है, मगर ये बात है कि आप देख लेना कि हमने सोना से लेकर महेंद्रगढ़ तक सारी सीटें जीती हैं। आप पलवल से देख लेना और चरखी दादरी तक हमने सिर्फ 2 सीटें हारी हैं। तो अगर दक्षिण हरियाणा ने सारी सीटें नहीं जीती होती और हवा नहीं बनाती तो पूरे हरियाणा में नहीं फैलती। चाय पर चर्चा जनसभा में तब्दील हो रही, क्या मायने निकाले जाए इसके? क्या लोगों का प्यार, आप लोगों का प्यार माने इसे, क्योंकि मैं धन्यवाद करने आती हूँ और इतने सारे लोग आ जाते हैं। अस्पताल वाला मसला और चल रहा है, इसका कब तक लोगों को मिलेगा रेवाड़ी? देखो रेवाड़ी में अस्पताल का मसला है नहीं, लोगों ने बना रखा है। मैंने PWD से अब मांगी है जगह, मैं चाह रही थी कि अगर हो सकता है वहीं पे हो जाए जहाँ पे है, क्योंकि वहाँ 6.5 एकड़ है और 2 एकड़ रोड के उस पार है, तो 8.5 एकड़ काफ़ी होता है एक सिविल अस्पताल के लिए। मगर एक बारी PWD देख ले, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी सिविल अस्पताल की आज के दिन है कि वो लो लाइन है, वहाँ पानी भर जाता है और बहुत सालों से बढ़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका हम कुछ ना कुछ इलाज जल्द से जल्द करें, ताकि या तो हम एक नई ज़मीन देख लें, या अगर वही हो सकता है उससे बेहतर तो कुछ होएगा ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल शहर के बीचों बीच है, लोगों के लिए लाभ रहेगा। तो हम चाहेंगे कि वहीं हो, मगर PWD एक बारी हरी झंडी दिखा दे हमें।